अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बिल्डिंग इवैक्यूएशन ड्रिल पॉइंट्स में मैंने ये 10 पॉइंट्स बनाए हैं कि खुदा ना खास्ता कि कहीं आग लगती है या किसी बिल्डिंग को हमने इवैक्यूएट करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन से बात करते हैं कि डोंट पैनिक, स्टॉप वर्क। कि मतलब खुदा ना खास्ता अगर आग लगती है आपको पता चले तो आपने उस वक्त में पैनिक नहीं होना। सब काम जो करते हैं कर रहे होंगे आपने वो सब काम छोड़ देने और बिल्डिंग से बाहर निकलना। सेकेंड वन है स्टॉप इक्विपमेंट और रनिंग मशीन्स। कि मतलब जो आप काम कर रहे हैं, किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, जो उसको इक्विपमेंट्स को बंद कर देना है। अगर खुदा न खास्ता आग लगती है, इक्विपमेंट चल रहे हैं, तो वो आग जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। If fire is small, then try to attend to fire extinguisher। अच्छा, छोटे पैमाने पे आग है ना, तो उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू बुझा सकते हैं। हम किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं या कोई ऑफिस है, तो हमें उसे अपना जो है वो वर्षा समझना चाहिए, पाकिस्तान का वर्षा समझना चाहिए और उसे जो है आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि स्मॉल पैमाने पे आग को बहुत जल्दी बुझाया जा सकता है, लेकिन अगर छोटी आग को हम उसी तरह भागते हुए बाहर आ जाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे, तो वो बढ़ जाएगी। और अगर हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो 2 से 3 मिनट होते हैं उसके वर्किंग टाइम के। 2 से 3 मिनट में हम मैक्सिमम आग को बुझा सकते हैं, तो हमें उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए एक दफ़ा। नेक्स्ट है फायर इज बिग, देन कॉल 1122 एंड लीव द बिल्डिंग। अगर तो आप बड़े पैमाने पे है, तो आपको नहीं पता चला, आप सोए हुए थे या आपको पता चला कि साथ वाली बिल्डिंग्स पे लगी आग, तो उसमें क्या करना है कि आपने जल्दी से जो है वो बिल्डिंग से बाहर निकलना है और एसपी 112 को कॉल करनी है। नेक्स्ट 5 है इन्फॉर्म ऑल वर्कर टू विसल एंड कॉलिंग। कि जो तमाम वर्कर्स होंगे ना उस वक्त में, उनको चाहिए कि वो शोर मचाएं, विसल करें, कॉलिंग करें और देखें कि कोई किसी रूम में या बिल्डिंग में कोई लोग सोए हुए लोग हैं, उनको भी उठाया जाए, कोई बिल्डिंग में रह ना जाए फायर के दौरान। तो उस दौरान में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम उन सिक्योरिटी गार्ड्स का होता है जो कि शोर मचाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आग लग गई है और जल्दी से बिल्डिंग को खाली कर दें। और 6 पे है जी डोंट रन बट वॉक फास्ट इन सेफ वॉकवे। और इसमें ना भागना नहीं होता। अगर बिल्डिंग का आपने निकलना है तो भागना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि भागेंगे तो एक रश क्रिएट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एकदम से एवैक्यूएशन करनी इतने ज़्यादा लोगों ने, तो उसमें आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आप टक्कर लग सकती है किसी के साथ, तो फिर यह है कि आप उठ ही ना पाए। तो इसीलिए आपने सेफ वॉकवे को इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग को खाली करना है। फिर उसके बाद आता है प्रोसीड टू असेंबली पॉइंट एंड डोंट री एंटर। जब आप असेंबली पॉइंट पे पहुंच जाए, असेंबली पॉइंट क्या है? असेंबली पॉइंट एक वो ऐसा खुशाइन पॉइंट और ऐसा ज़बरदस्त पॉइंट है कि वहाँ पे नुकसान कम से कम होते हैं और ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे आप सब लोग आपको अवेयर होते हैं कि हमने इस पॉइंट पे पहुँचना है और सेफेस्ट पॉइंट होता है उस बिल्डिंग का, तो हमने उस पॉइंट पे पहुँचना है और उसके बाद बिल्डिंग में री एंटर नहीं करना। अगर खुदा न खास्ता अंदर कोई ट्रैप है तो हमें उसकी मदद करने के लिए रेस्क्यू 1122 या कोई एमरजेंसीज जो हैं उनको स्टाफ को भेजना चाहिए अंदर, क्योंकि वो ट्रेंड है। हमें अगर कुछ पता ही नहीं है, हमने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, तो हम वो उसकी मदद नहीं कर सकते, हम खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हीट काउंट विल स्टार्ट इन असेंबली पॉइंट है। अच्छा, जब आप लोग पहुंच जाएंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे असेंबली पॉइंट की ये खासियत होती है कि जब सपोज करें कि किसी बिल्डिंग में 10 लोग सुबह एंटर हुए, तो हमने कोशिश करनी होती है कि असेंबली पॉइंट में रीकाउंटिंग करें और हम उन 100 लोगों को जो है उनकी काउंटिंग करें कि वो वहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है, कि कोई लोग अंदर ट्रैप तो नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता, जो इमरजेंसी स्टाफ्स को ये नहीं पता चलता कि अंदर कितने लोग हैं। तो अगर असेंबली पॉइंट में तमाम मौजूद होंगे, जितने रजिस्टर्ड पे जो थे काउंटिंग की और उतने इन उतनी आउट अगर असेंबली पॉइंट पे हों, तो हम जो है इंश्योर करते हैं कि अंदर कोई नहीं है और इसी तरह पे जो है हम अच्छे से अपना 100% देते हुए बिल्डिंग की आग को बुझा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रैप हो तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है कि हमें किस तरह किसी को निकालना है, उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है।
9 पे है जी, डोंट लीव असेंबली पॉइंट अंटिल यू गेट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम इमरजेंसी स्टाफ, कि हमें असेंबली पॉइंट को नहीं छोड़ना चाहिए। असेंबली पॉइंट की जितनी अहमियत है उसको बरकरार रखते हुए हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि हमें इमरजेंसी स्टाफ इजाज़त ना दे दे, क्योंकि उसमें रिकाउंटिंग होती रहती है। उसमें हम वो लोग जो एक एंटर हुए हैं गेट से उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सब तमाम स्टाफ कंप्लीट है, तो फिर जो है उसके बाद हम इजाज़त देते हैं कि आप लोग जा सकते हैं। 10th एंड लास्ट है कि देयर शुड बी यूज स्टेयरकेस और इवैक्यूएशन प्लान। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि इसमें इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। एक बिल्डिंग है, जब हम एंटर हो रहे हैं, हमारी बिल्डिंग है, गेट है, तो उसके राइट साइड पे एक इवैक्यूएशन प्लान होता है। इवैक्यूएशन प्लान में क्या होता है कि सपोज अगर हमें कोई कहे कि ये एक बिल्डिंग है, ये प्लाजा है, तो इसके 3rd फ्लोर पे 24 रूम में कोई ट्रैप है, तो रेस्क्यूज के लिए ये आसान होता है कि इवैक्यूएशन प्लान है तो वो यहाँ से जो है अपना पूरा अंदाज़ा लगाएंगे कि हम 3रे फ्लोर पे जो है यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 24 यहाँ पे आएगा। तो इस हिसाब से हम किसी को बड़ी आसानी से बचा सकते हैं कि अगर इवैक्यूएशन प्लान है, क्योंकि लोग उस वक्त में हमें नहीं बताएंगे। लोग उस वक्त में पॉसिबल है कि वहाँ पे वो हों, मौजूद अटेंडेंट हों या ना हों, तो इसलिए इवैक्यूएशन प्लान से हम इमरजेंसी स्टाफ खुद रहनुमाई लेते हुए किसी को इवैक्यूएट कर सकता है। और फर्स्ट जो है ये स्टेयर केस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खुदा ना खास्ता आपका अगर मेन पॉइंट, अगर मेन आपका स्टेयर केस और आपकी जो लिफ्ट है वो बंद होती है, तो आपका एक ऑल्टरनेट सोर्स होना चाहिए, एक ऑल्टरनेट स्टेयर केस होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग और पोर्शन के साथ वो अटैच होंगे और उस पॉइंट से हम आसानी से एक बिल्डिंग से निकल सकते हैं। ये एक्सटर्नल स्टेयर केस होती हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए और इनके थ्रू हमें बिल्डिंग से इवैक्यूएट करना चाहिए। ये 10 पॉइंट्स थे जो मेरे जहन में आ रहे थे, वो मैंने लिखे हैं। अगर इससे ज़्यादा हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।